उन्होंने 11/8 में बोला था कि शेल्टर हाउसेस में सारे डॉग्स को ले जाइए, रीलोकेट करिए उनको शेल्टर हाउसेस में। वही उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में ऑर्डर आ गया है। चलिए, सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई एम सॉरी अबाउट दिस, रेलवे स्टेशंस, ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा और वापस वहाँ पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़ुबान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो एबीसी रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधी से ज़्यादा मीडिया हाइप है और जो बाइट्स मंकीज बाइट्स, कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं, उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है, लेकिन आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेस अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेस वाली होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले। शेल्टर हाउसेस की कंडीशंस आपने देखी है? अभी इस वक्त जो कंडीशंस हैं, इतनी बुरी हालत है। एक एक शेल्टर हाउस आप जाके इंस्पेक्ट तो करिए। जो एबीसी सेंटर रोहिणी में हुआ है वो जाके इंस्पेक्ट तो करिए, क्या हालत है वहाँ पे, किस तरह से डॉग्स को रखा हुआ था। वहाँ पे स्कल्स मिले थे, कार्कसेस मिले थे। मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की कोई एसएलपी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे जो केसेस जिन्होंने फाइल किए उसकी किसी की सुनवाई नहीं हुई और आपने इतना हार्श ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, वी रिस्पेक्ट दिस ऑर्डर बिकॉज यू आर द सुप्रीम कोर्ट, यू आर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी विल रिस्पेक्ट दिस ऑर्डर, 100% we will respect this order, but I still feel that there is divine justice which will come to these voiceless creatures who cannot speak for themselves, जो अपना पक्ष नहीं रख सकते, जो ये नहीं कह सकते कि हमें बाइट इसलिए किया क्योंकि डंडा मारा गया या हमें डराया गया या बच्चों ने हमारे साथ छेड़खानी करी, जो कुछ नहीं बेचारे बोल सकते, उनके साथ इतनी ज्यादती आज हुई है मेरे हिसाब से। बेसिकली आगे आपका मैम क्या अप्रोच होगा? We'll file an application for modification of the order and clarification कि जब आपने यही करना था तो आपने ज़रूरत क्या थी 11/8 को हटाने की? 11/8 ही रहने देते, अभी तक यूज्ड टू हो जाते बच्चे हमारे, जो डॉग्स हैं हमारे सब यूज्ड टू हो जाते। इतनी क्रूअल्टी ह्यूमंस की तरफ से, ये कहते हैं इंसानों के साथ क्रूअल्टी हो रही है। इन्होंने तो मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन अभी देखी भी नहीं, सुनवाई भी नहीं करी कि मैं उनको दिखा सकूं कि कितनी एनिमल क्रूअल्टी हुई है। 22/8 के बाद बच्चों को, डॉग्स को जलाया गया है, डॉग्स को जोर जोर से मोटे मोटे डंडों से मारा गया है, फीडर्स को मारा गया है, वो हॉस्पिटल्स पहुंचे हुए हैं। मतलब ये है कि हम सबका यही गुनाह है कि हम सॉफ्ट हार्टेड हैं और हम कंपैशन रखते हैं एनिमल्स की तरफ से। ये हमारा बहुत बड़ा गुनाह है, आज हमें समझ आ गई ये बात। Justice Padiwal judgment was Jhatka style and today's judgment and 3 judges judgment is halal style. Ultimately net result is all these voiceless creatures have to be removed. Government record says अभी
परसों 17 मार्च को 17 अगस्त को गोवा गवर्नमेंट ने इशू की एक क्लैरिफिकेशन दैट इन लास्ट 3 years they had only been 372 bites, but the record shows 37,387 bites. ये सारा रिकॉर्ड फज्ड है. The today order is a review of Supreme Court's own order of 22nd of August 2025 without hearing any of the petitioners, because उस ऑर्डर में क्लियरली कहा गया डॉग्स को आप उठाएंगे, उनको वैक्सीनेट करेंगे, उनको न्यूट्रेंट करेंगे और यू विल सेंड देम टू द सेम लोकेशन. टुडेज ऑर्डर स्पेसिफिकली सेज रिमूव देम, let them go to the shelter house. This is a big, I would say, ये shelter home का, it is not possible for the government to make shelter home because आदमियों के लिए पैसे नहीं है, आदमियों को खाने के लिए पैसे नहीं है, जानवरों पे कौन पैसा खर्च करेगा. I only respect and expect that wisdom should सबके ऊपर आए, जजेस के ऊपर आए, हमारे ऊपर आए. जानवर तो बेजुबान है, अब वो जो बोलेंगे अब वो तो कोई सुनेगा तो है नहीं, मगर लेट्स सी व्हाट गॉड हैज in store for these voiceless. 3rd of November, the Honorable Supreme Court said that they were going to pass some directions, interim directions regarding dogs in institutional areas, and today the bench assembled, read the order and did not hear any party today. We are actually quite shocked to hear the orders that were passed. It was regarding removal of dogs from certain areas. These areas have been loosely defined as educational, medical or sports institutions across the country. The order has been to make peripheral walls and fences within 2 weeks in these areas and deny the ingress of dogs and remove all dogs. I don't see that playing out very easily in the country because there are institutions that look after hundreds of their dogs very well. Also, some of the larger institutions like IITs and JNUs and AIIMS actually look after their dogs which are neutered and vaccinated. The court has also asked for fencing to be done around bus stops and railway stations, which is a nightmare, going to be a nightmare for administration. I would wait to read the order that is actually passed when it is uploaded, and we will seek necessary remedies. The states would of course be completely incapable of executing it, that is for sure, within 2 weeks for every educational institution, which some of them don't even have classrooms, for them to now have walls and manning the gates to prevent any animal from coming in. I don't know what kind of a sterilized country we are trying to live in. Happy or impressed with the Supreme Court's view today. What do you think? How do you think? Can you suggest to us that a reasonable order, if would have been passed by the Supreme Court, that would have been? So we had prepared a roadmap. We had, submitted it with the amicus for what steps can be taken to prevent conflict in institutional areas and how neutering and vaccination and strengthening of peripheral walls, etc., can be done within a period of time in a graded manner, and responsibility can be affixed on these institutions to ensure that feeding is done responsibly, etc. But that was disregarded today. The bench did not hear it. The amicus did not place it on record before the bench, as far as I know, and that is why the bench passed again sweeping directions like ones that were passed on the 11th of August. This is actually unfortunate that it's a real problem, the population of dogs. There is a real solution, but without listening to all parties, just offhandedly asking for dogs to be removed is just going to aggravate the problem. While it might seem like a solution on paper, it's going to be a nightmare in the country.